Students, in trigonometric functions, we already discussed the identities of trigonometric functions in earlier classes. Some identity, one time I revise it, which is useful in the next exercise. Like in first quadrant, you all know all the trigonometric functions are positive, gives the positive sign. In the second quadrant, sine is positive, and if sine is positive, then cosec is positive, and the rest one is negative, means cos negative, sec negative, tan negative, and cot negative. In third quadrant, sine and cos is negative, so it's you can say that inverse cosec and sec is also negative, and tan gives positive. In the fourth one, sine is negative, cos positive, sec positive, tan and cot and cosec are negative. Okay, some identities we earlier discussed: sine pi by 2 minus x, cos pi by 2 minus x, sin x, tan pi by 2 minus x, cot pi by 2 minus x, tan x. Sine pi by 2 plus x, that is new identity. Sine pi by 2 plus x, we know that this is cos x, and cos pi by 2 plus x minus sin x. So tan pi by 2 plus x minus cot x, and cot pi by 2 plus x minus tan x. Okay, now coming to the pi minus x, which is very useful. ये जो आपके हैं ये यूजफुल हैं, अगले एक्सरसाइज में बहुत इंपॉर्टेंट है. साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स. पाई माइनस सम एक्स साइन एक्स ही देता है, प्लस ही साइन देता है. कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस देता है. इसी तरह टैन पाई माइनस एक्स वो माइनस टैन एक्स देगा. कॉट पाई माइनस एक्स वो माइनस कॉट एक्स देगा. तो साइन अगर पाई माइनस एक्स साइन प्लस दे रहा है तो कॉसेक पाई माइनस एक्स भी प्लस कॉसेक एक्स देगा, और बाकी आपके सब पाई माइनस एक्स नेगेटिव दे देंगे. सेम ट्रिग्नोमेट्री. ओके, पाई प्लस एक्स अगर हम करेंगे सो साइन पाई प्लस एक्स नेगेटिव देता है, कॉस पाई प्लस एक्स भी नेगेटिव देता है माइनस कॉस एक्स. सो टेन पाई प्लस एक्स वो पॉजिटिव देगा प्लस टेन एक्स, क्योंकि साइन एक्स अपॉन माइनस साइन एक्स अपॉन माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा आपका. ये तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं. सो टेन पाई प्लस एक्स प्लस टेन एक्स, कॉट पाई प्लस एक्स प्लस कॉट एक्स होता है, और बाकी सेक पाई प्लस एक्स माइनस सेक एक्स, कॉस सेक पाई प्लस एक्स माइनस कॉस सेक एक्स. साइन टू पाई माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस टू पाई माइनस एक्स कॉस एक्स होता है. तो कॉस जब टू पाई माइनस सम एंगल होगा तो वो पॉजिटिव कॉस देगा, और अगर कॉस पॉजिटिव देगा तो सेक भी पॉजिटिव देगा, बाकी टैन कॉट सब नेगेटिव दे देगा. ये यूज़फुल, ये याद रखिए जो हमें आगे बहुत काम आने वाला. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. इक्वेशन जैसे अर्ली आप जानते हैं, इक्वेशन मीन्स स्टेटमेंट विच हैव इक्वलिटी साइन. जो इक्वलिटी साइन रखता है वो ये स्टेटमेंट होता है. अभी तक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा या इक्वेशन पढ़ा, quadratic equation, cubic equation. These equations we already discussed. So now trigonometric equation where the variable is trigonometric functions. अब trigonometric functions क्या होता है? sin x, cos x, tan x, ये सब trigonometric equations होता है. So equation involving trigonometric function of a variable are called trigonometric equations. Okay, the solution. अब solution क्या होगा? Solution tan x है तो सोल्यूशन यहाँ किसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो? tan x की कि x की? सो x इज़ अननोन, सो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. या cos x है तो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. द एंगल, द रेडियन, ओके, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो द सोल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच इफ x इज लाई बिटवीन 0 to 2 पाई, 0 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू x एंड लेस देन 2 पाई, मतलब x की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, मतलब एक पूरे रोटेशन के बीच में है, देन इट इज़ कॉल्ड ए प्रिंसिपल सोल्यूशन. तब उसको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं. लेकिन अगर हम उसको जनरलाइज्ड कर देते हैं, जनरल एक फार्मूले में हम उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, वेयर
जहाँ हम इंटीजर की बात करते हैं कि आप इंटीजर्स की वैल्यू रखते जाइए और आपको सॉल्यूशंस मिलता जाएगा, एक्स की वैल्यू मिलती जाएगी, देन इट इज़ कॉल्ड ए जनरल सॉल्यूशन। तो हमें दोनों चीज़ें पढ़नी है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। बेसिकली प्रिंसिपल सॉल्यूशन ही हमारे इस पर सिलेबस में है, जनरल लेकिन हम उनको कुछ एक रफली पार्ट डिस्कस करते हुए जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों पे जाएंगे। सो द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एन फॉर विच ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन, जिसमें हम फॉर्मूला देते हैं वी सेल जेड यूज जेड टू डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर। वो हम देखेंगे कि कैसे जेड करते हैं। कुछ एग्जांपल देखेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन एक्स इक्वल्स टू √3/2। तो अगर आप ध्यान से देखें √3/2 साइन की किस डिग्री की वैल्यू होती है, साइन 60, और उसको रेडियंस में अगर हम डिफाइन करेंगे क्योंकि एक्स को रेडियंस में डिफाइन करना तो π/3। सो एक्स की वैल्यू साइन एक्स इक्वल्स टू साइन π/3, तो एक्स इक्वल्स टू π/3। एक तो ये हो गया, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, अगर हम साइन π/3 को साइन पाई माइनस π/3 लिखें तो भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि साइन पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स होता है। अभी हमने डिस्कस कर दिया साइन π/3 को अगर मैं साइन पाई माइनस π/3 लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और पाई माइनस π/3 क्या हो गया? अगर उसको सॉल्व करेंगे तो साइन 2π/3 हो गया, तो एक्स की वैल्यू 2π/3 भी हो जाएगी। सो एक्स की वैल्यू 2π/3 होगी। अगर आप 2π माइनस एक्स रखोगे या पाई प्लस एक्स रखोगे, सोचोगे साइन पाई प्लस एक्स रख के चेक करें तो साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और आपको प्लस साइन π/3 चाहिए, आपको माइनस साइन π/3 नहीं चाहिए, इसलिए साइन पाई माइनस π/3 ही रखेंगे। और अगर 2π माइनस π/3 रखेंगे तो तब भी वो नेगेटिव ही होगा, इसलिए सिर्फ पाई माइनस π/3 ही रखेंगे। सो तो एक्स की दो वैल्यू आई, 2π/3 एंड π/3। दीज आर द प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, अब एक एग्जांपल और देखें। tan x इक्वल्स टू -1/√3। सो -10π/6। अगर अब आप देखें x की वैल्यू 0 से 2π के बीच में लाई करनी चाहिए, और जहाँ यहाँ -π/6 आ जा रहा है, तो फिर हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। -10π/6 को अभी मैंने बताया कि अगर आपको -10π/6 चाहिए, -10x चाहिए, और 10x माइनस कब होता है? tan पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू -10x होता है, और 2π माइनस एक्स माइनस 10x होता है। पाई प्लस एक्स प्लस 10x होता है, तो आपको एक रखना है tan पाई माइनस π/6, क्योंकि पाई एक्स आपका π/6 है। तो यहाँ आपने जब उसको पाई माइनस π/6 को कम सॉल्व किया तो 5π/6 आ गया, एलसीएम लेकर के 5π/6 आ गया, और दिस इज इक्वल्स टू tan x। तो x की वैल्यू 5π/6 आई। नेगेटिव तो रख नहीं सकते, इसलिए -π/6 नहीं रखेंगे। अब मैंने बताया tan 2π माइनस एक्स इक्वल्स टू tan x होता है, तो फिर वही 2π माइनस π/6 इक्वल्स टू माइनस tan x होता है, तो -10π/6। सो tan x इक्वल्स टू आपका tan x क्या दिया था? -π/6 है। आपने पहली लाइन में ही देखा कि tan x इक्वल्स टू -π/6 है। सो tan x इक्वल्स टू, अब इसको 2π माइनस π/6 को सॉल्व करेंगे तो दैट इज 11π/6। सो दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इक्वल्स टू 11π/6। सो x इक्वल्स टू 5π/6 एंड x इक्वल्स टू 11π/6। दीज आर द टू सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ सम मोर थिंग, साइन एक्स इक्वल्स टू 0, ये तो हम बहुत पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन साइन एक्स इक्वल्स टू 0 देन एक्स इक्वल्स टू n/, वेयर n इज एलिमेंट ऑफ z इंटीजर्स, और cos x 0 होता है तो x इक्वल्स टू 2n + 1 π/2, वेयर n इज। अगर अब जनरल सोल्यूशन पे आते हैं, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y साइन x इक्वल्स टू साइन y है, अगर साइन x साइन y के इक्वल है, सो x इक्वल्स टू n/, प्लस -1 पावर n y, वेयर n इज इन एलिमेंट ऑफ z। ये फॉर्मूला है कि अगर साइन x इक्वल्स टू साइन y है दोनों तरफ, जैसे अभी आपका था कुछ, तो आप x इक्वल्स टू n/, प्लस -1 पावर n y लिख सकते हैं। इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन को आप ध्यान से देखेंगे, सॉल्व करेंगे। वैसे डेरिवेशन तो कोई पार्ट नहीं, अब तो ये डिलीटेड है, लेकिन कम से कम जनरल फॉर्म, इसका जनरल फार्मूला जो आपका शेडेड
फॉर्मूला वो याद रखें। इसी तरह कॉस वाई इक्वस टू कॉस एक्स इक्वस टू कॉस वाई है, तो एक्स इक्वस टू 2n+1 2n पाई प्लस माइनस वाई होता है, वेर n इज एलिमेंट ऑफ z। ये याद रखने वाली चीज़ है। और इसी तरीके से अगर n tan x इक्वस टू tan y है, देन x इक्वस टू n पाई प्लस वाई, वेर n इज एलिमेंट ऑफ z। और यहाँ एक चीज़ लिखा हुआ कि x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मैंने बताया था ना, क्योंकि cos 2n+1 π/2 पे 0 नहीं होना चाहिए, तो दैट मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों फार्मूले हैं, tan x इक्वस टू tan y, cos x इक्वस टू cos y, sin x इक्वस टू sin y। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिए। जैसे फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ sin x इक्वस टू -3π/2। अब -3π/2 माइनस तो छोड़ दीजिए अभी, √3/2 क्या होता है, साइन π/3 की वैल्यू होती है। अब साइन π/3 तो रख नहीं सकते, तो पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। तो साइन पाई प्लस थीटा या साइन पाई प्लस एक्स इक्वस टू माइनस साइन एक्स होता है। तो पाई प्लस π/3 अगर लिख देंगे तो वो साइन माइनस साइन π/3 दे देगा। तो पाई प्लस π/3 को ऐड करेंगे तो 4π/3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 4π/, अब यहाँ देखिए साइन एक्स इक्वस टू साइन 4π/3, x यहाँ है और y की जगह पे 4π/3। तो इक्वेशन था x इक्वस टू n पाई प्लस -1 पावर n y, तो y की जगह पे 4π/3 रख देंगे, वेर n इज एलिमेंट ऑफ z। डायरेक्टली यू कैन पुट इट। ओके, सम मोर एग्जाम्पल। इक्वेशन कैसे सॉल्व करने का है, जैसे ये साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इक्वल्स टू 0। अब इसमें साइन 6x प्लस साइन 2x माइनस साइन 4x, साइन 6x को आप कैसे करेंगे, साइन 6x और प्लस साइन 2x को आप साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला रख करके, तो उसको पहले दो टर्म को साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला रखेंगे, तो 2 साइन x प्लस y/2 इंटू कॉस x माइनस y/2 रखेंगे, तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 4x तो बचा ही हुआ है, वो आपका एज इट इज़ रह जाएगा। साइन 4x कॉमन हो गया तो बचा ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, साइन 4x इक्वल्स टू 0 और cos 2x इक्वल्स टू 1/2। साइन 4x इक्वल्स टू 0, आपको पता है कि 0 कब होता है, जब x की वैल्यू n पाई, तो 4x इक्वल्स टू n पाई, तो x इक्वल्स टू n पाई/4। और दूसरे इक्वेशन में cos 2x इक्वल्स टू 1/2, cos किस डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, π/3 की वैल्यू। तो जब cos x इक्वल्स टू cos y होता है, तो x इक्वल्स टू 2n+1 2n प्लस माइनस y होता है। तो यहाँ 2x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 है, और x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस π/6। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरा नेक्स्ट इक्वेशन है 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इक्वल्स टू 0 है। और फिर वही चीज़ 2 इन द ब्रैकेट cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे, प्लस 3 साइन एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो दो फैक्टर आएंगे, 2 साइन एक्स प्लस 1 एंड साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 2 साइन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखेंगे, देन साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2 और साइन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, साइन एक्स इक्वल्स टू 2। और आपको पता है कि साइन एक्स की वैल्यू, साइन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, तो 2 तो होने का सवाल ही नहीं है, तो नॉट पॉसिबल है। तो दूसरा इक्वेशन है साइन एक्स इक्वल्स टू -1/2 और साइन किस डिग्री की वैल्यू, जब आप फिर वही चीज़ माइनस साइन π/6 की वैल्यू होती है, लेकिन माइनस नहीं रख सकते तो आप उसको पाई प्लस π/6 रखेंगे, साइन पाई प्लस π/6 और साइन पाई प्लस π/6 इज साइन 7π/6। उसको सॉल्व करेंगे, सो x के जगह पे 7π/6 रखेंगे, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n 7π/6 हो जाएगा। सो इक्वेशन है एक्सरसाइज 3.4 में कुछ क्वेश्चंस है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 5 एंड 7 हमने डिस्कस किया है, बाकी आपको करना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है tan x इक्वल्स टू √3 tan की किस डिग्री की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की, तो tan π/3। अब आपको पता है कि tan π/3 की वैल्यू भी √3 होती है,
और अगर आप tan पाई प्लस एक्स रखेंगे तो वो भी tan पाई बाई 3 होगा। पाई प्लस पाई बाई 3 रखोगे तब भी tan पाई बाई 3 होगा। तो उस पाई प्लस पाई बाई 3 को रखेंगे तो tan 4 पाई बाई 3 आ जाएगा। तो दो वैल्यू हो जाएगी x की, पाई बाई 3 एंड 4 बाई पाई बाई 3, एंड दैट्स योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन की बात करें, tan x इक्वल्स टू tan पाई बाई 3, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस y होता है, तो y के जगह पे पाई बाई 3 रखेंगे, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाई 3 वेयर n इज एलिमेंट ऑफ z। cot x इक्वल्स टू -√3, अब फिर माइनस कॉट पाई बाई 6। अब कॉट के किस डिग्री की वैल्यू कब माइनस tan x आता है, तो आपको पता है कि कॉट पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स, और कॉट 2 पाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस कॉट एक्स होता है। तो कॉट पाई माइनस एक्स, एक्स के जगह पे पाई बाई 6 तो आपको पता ही है, और 2 पाई माइनस पाई बाई 6 वो भी आपका हो जाएगा। तो पाई माइनस पाई बाई 6 को सॉल्व करोगे तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा, और 2 पाई माइनस पाई बाई 6 को सॉल्व करोगे तो 11 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो एक्स की दो वैल्यू है, 5 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। लोवेस्ट 5 पाई बाई 6 है, तो आपको 5 पाई बाई 6 रखना है। तो इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू n पाई प्लस वाई होता है, तो प्लस 5 पाई बाई 6 आपका आंसर हो जाएगा। अब इक्वेशन है, सॉल्यूशन सॉल्व कर निकालना, cos 4x इक्वल्स टू cos 2x। क्या करेंगे, सीधे x की वैल्यू अगर आप जनरल फार्मूले में रखेंगे तो नहीं सॉल्व होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, cos 4x माइनस cos 2x, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला, तो -2 साइन प्लस एक्स प्लस वाई बाई 2, तो 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, 4x माइनस 2x बाई 2, तो 4x प्लस 2 6x, 6 का हाफ 3x साइन 3x हो जाएगा, इंटू साइन 4 माइनस 2 2 2 से डिवाइड हुआ तो x, तो साइन 3x, और 2 का मल्टीपल या तो साइन 3x इक्वल्स टू 0 या साइन x इक्वल्स टू 0। 3x इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब n पाई के इक्वल होगा, तो x इक्वल्स टू n पाई बाई 3 और साइन x इक्वल्स टू n पाई। तो ये दो वैल्यू x की आ गई, दैट्स योर व्हाट द प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन। ओके, एक इक्वेशन और देखिए, साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। अब साइन 2x को क्या सॉल्व करेंगे, 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन 2x का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर बचा 2 साइन एक्स प्लस 1 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, और 2 साइन एक्स इक्वल्स टू -1 कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होगा, और साइन x इक्वल्स टू -1 बाई 2 है, दैट इज़ माइनस साइन पाई बाई 6। और साइन की किस डिग्री की वैल्यू कब माइनस पाई बाई 6 देता है, साइन पाई माइनस पाई बाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स देता है। तो पाई प्लस एक्स आपका पाई बाई 6 है, तो पाई प्लस पाई बाई 6 आप रखेंगे तो साइन 7 पाई बाई 6 हो जाएगा। पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6, तो यहाँ आपका x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n y है, y के जगह पे 7 पाई बाई 6 रखेंगे, तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 पावर n 7 पाई बाई 6। तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो ये दैट इज़ द these are the some questions of exercise 3.3 in which we discuss the principal solution and the general solution of the equations, trigonometric equations. So solve it. The rest question is your homework. Try to solve it. If you have any problem, then you can ask. And after this one, you can also solve the miscellaneous exercise. So solve the exercise 3.4, then we discuss miscellaneous one. Okay, thank you.